जय यीशु। और एक बार प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आपको अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। आज हमारा चौथा दिन है तीर्थ यात्रा का, बाइबल तीर्थ यात्रा का। इसमें 4 अध्याय पढ़ने का रहा। उत्पत्ति के अध्याय 7 और 8, अय्यूब के अध्याय 4 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4। जरूर पढ़े होंगे ना। अगर नहीं है, छूट गया हो, जरूर पढ़ लेना आज ही। हालेलुया। आप लोग सब कैसे हैं? थक गए हैं? शायद लॉकडाउन के कारण थक गया होगा। दुनिया भर के लोग परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। कल रात को हमको अफ्रीका से फोन किया, वो बोल रहे थे बहुत बड़ी परेशानी है फादर, कल क्या होगा मालूम नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, हम सब मृत्यु को सामने देख रहे हैं। ऐसे डर की हालत, खौफ है सबके अंदर। यही हालत तो पूरी दुनिया की हो गई है, हमारे भी ऐसी है। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, आज बाइबल अगर यदि आप पढ़े हैं, ये तीनों पुस्तक में लॉकडाउन की कहानी है। हालेलुया। पहले में हम लोग नूह के बारे में सुना। नूह को और उनके बच्चों को और उनकी पत्नियों को, नूह की पत्नी और बच्चों की पत्नियां, और साथ साथ सभी जीव जंतुओं के जोड़ों को अंदर प्रभु ने जाने दिया, पोत के अंदर। और उसके बाद वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 16 में, इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बंद हो गया। प्रियजनों, वो केवल 40 दिन नहीं, वहां पर पूरे 1 साल वहां पर बिताया। वचन में लिखा है नूह की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन ये पानी शुरू हो गया। ठीक है, जब वो 600 साल का था। लेकिन बाद में वचन अगले अध्याय में, अध्याय 8 वचन 13 में, इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के, मतलब 601 साल का, मतलब 1 साल हो गया। और अब मतलब 600 साल में जब उसके अंदर आ गया, 601 साल का हो गया। उस समय के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। आगे लिखा है दूसरे महीने, उस महीने के 27वें दिन पृथ्वी सूखी। दूसरे महीने, देखिए 1 साल पहले दूसरे महीने के 17वां दिन पानी शुरू हो गया था, और 1 साल के बाद दूसरे महीने के 27वां दिन भूमि पृथ्वी सूखी। इसका मतलब पूरे 1 साल और 10 दिन लॉकडाउन में था। लेकिन इसमें सुंदर सी बात जो आपको भूलना नहीं है, प्रभु ने दरवाजा बंद किया था। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, तुम्हारी 4 दीवारी मेरे आंखों के सामने है। मैं हूं, संसार में क्लेश सहना पड़ेगा, ढारस रखो, मैं हूं, पिता हमको बोलता है। और हम लोग अय्यूब के जीवन में जाते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब का लॉकडाउन चल रहा है और बहुत बड़े तकलीफ से होकर गुजर रहा है। तकलीफ की घड़ी आ गई, बाहर नहीं जा सकता, बंद हो गया। हालत बहुत खराब थी। उस बहुत ही खराब हालत में वो प्रार्थना में, उपवास में रहता है। वो भी कितना दिन, कितना महीना उसका बीता ये लॉकडाउन में, हमको क्लियरली नहीं मालूम। फिर भी एक बात मालूम है कि वो कुछ दिन नहीं, कुछ महीने जरूर बिताया। अय्यूब के अध्याय 7 में वचन 3, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ रहा है, दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूं भोर कब होगा। बहुत बुरी हालत थी उसकी। उठते ही सोचता हूं संध्या कब आएगी। मैं सायंकाल तक निरंतर कल्पनाओं में पड़ा रहता हूं। मेरा शरीर कृमियों और कुकरी से भर गया, मेरी चमड़ी फट गई है, उससे पीप बह रही है। देखिए हालत क्या है, इसको भी होकर गुजरना पड़ा है। और नए विधान में आज मत्ती के अध्याय 4 में वहां पर यीशु का लॉकडाउन चल रहा है। अध्याय 4 वचन 1, आत्मा ने यीशु को निर्जन स्थान में लेकर गया, विल्डरनेस, वहां पर 40 दिन रहने के लिए। 40 दिन 40 रात लॉकडाउन हो गया।
इसलिए प्रियजनों, ये लॉकडाउन की हालत से और ये जो बंदी की हालत से घबराना नहीं। प्रभु को हमारे बारे में सोच है, डरना नहीं। प्रभु हमारे बारे में जरूर सोचता है। इसलिए ये नहीं सोचना प्रभु हमारे बारे में भूल गया है, ये नहीं सोचना। अध्याय 8, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वचन 1, परंतु ईश्वर को नूह और उसके 7 पोत में सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रहा। ईश्वर को, पिता को, हम सभी लोगों का ध्यान है। आपकी इस हालत को प्रभु देखता है, इसलिए चिंता नहीं करना। प्रभु हमको देखता है, हमारा वो ख्याल रखता है। इसलिए यूहन्ना के 16:33 फिर से याद रखा। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाया है। हालेलुया। अब हम दूसरी बात पे जरा सोचेंगे, वो ये है, ये लॉकडाउन के पीछे किसका हाथ है? संसार में जब पाप बढ़ गया था, तब जाके ये भयानक सा प्रलय हुआ था और इनको लॉकडाउन में जाना पड़ा। उसके पीछे किसका हाथ है? पाप का हाथ है। और अय्यूब के जीवन में ये विपत्ति के पीछे किसका हाथ रहा? शत्रु शैतान प्रभु से अनुमति पाता है ये विपत्ति लाने के लिए। वहां पर भी शैतान का हाथ है। और यीशु क्यों धरती पे आके उनको उपवास करना पड़ा? उनको क्यों प्रायश्चित करना पड़ा? क्या उनका कोई पाप था? नहीं, हमारे पाप के कारण उनको धरती पे आकर ये तकलीफ में जाना पड़ा। और ये लॉकडाउन में यीशु 40 दिन में रहा। और क्यों? पाप, मनुष्य के पाप के कारण। तो लॉकडाउन के पीछे पाप है। और लॉकडाउन में, इसकी हालत में, विपत्ति के समय में क्या होनी चाहिए? पश्चाताप और प्रार्थना का समय। पश्चाताप और प्रार्थना का समय। हालेलुया। और प्रियजनों, और दूसरे जो कार्य करना है ये लॉकडाउन की या विपत्ति और तकलीफ के समय में, वो यह है, अपने जीवन की क्षण भंगुरता का याद रखना है, मृत्यु के बारे में सोचना है। क्योंकि नूह और उनके अपने लोग जो पोत में थे, उन लोगों ने क्या देखा? बाहर क्या हो रहा है? प्रलय में अनेक हजार लोगों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु, जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में आप सोचने का समय। अय्यूब उनके दुख भोग के समय में हमसे क्या कहते हैं? अय्यूब के ग्रंथ में हम फिर से इस तरह पढ़ते हैं। अय्यूब के अध्याय 4, 14 अध्याय वचन 20 में अय्यूब इस तरह हमसे कहते हैं, एक ही दिन में समाप्त होकर सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। एक ही दिन में आदमी आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कोई उन पर ध्यान भी नहीं देता। अपने मृत्यु के इस हालत पर, अपने जीवन की इस हालत के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। प्रियजनों, स्तोत्र संख्या 90 वचन 12 हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। इसलिए यीशु लॉकडाउन में हमसे क्या कहते हैं? वो आप बाहर आकर मत्ती के अध्याय 4:17, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। 4:17 पश्चाताप का समय। हम नहीं जानते हैं खाते पे कितना दिन बाकी है, इसलिए तैयारी करो, अपने को तैयार करो। बीते दिनों के पापों के लिए पश्चाताप करो। स्वर्ग के लिए पूंजियां जमा करो, धरती पर पूंजी जमा मत करो, प्रभु कहता है। और ये लॉकडाउन के बाद में इससे निकलने से, इससे होकर गुजरने से हमको क्या मिलेगा? ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। प्रियजनों, हम लोग नूह के जीवन में देखते हैं, जब लॉकडाउन से जब बाहर आ गया, उसने क्या किया? वचन में हम लिखे हैं, वो बाहर आते ही ईश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाता है। बलि चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। बाहर आते ही अध्याय 8 वचन 20 वेदी चढ़ाई और वेदी बनाई, और उसमें उसने उनका होम चढ़ाया। वेदी पर उसने
यज्ञ, मतलब बलि चढ़ाया। हालेलुया। प्रिय, धन्यवाद का बलिदान। और इसलिए उनके कारण प्रभु ने एक ऐसी वायदा की, मैं कभी पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। ये आदमी लॉकडाउन से होकर गुजरे, उनका एंड्योरेंस जो बोलते हैं और सहन शक्ति के कारण वो आदमी दूसरों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन गई। अय्यूब तकलीफ से होकर गुजरता है, बाद में हम देखते हैं अय्यूब के दोस्तों को अनुग्रह मिलता है, अय्यूब के कारण उनके परिवार में फिर से आशीर्वाद आ जाते हैं। और प्रभु यीशु यीशु वहाँ पर दुख भोग से हो, मतलब तकलीफ से होकर उपवास प्रार्थना में लीन रहे, और उसके बाद उनके साथ में क्या बीता, जब वो बाहर आ गए और ये निर्जन प्रदेश में उपवास प्रार्थना के बाद और शैतान की परीक्षा से बचकर, मतलब जीत कर बाहर जब आए, महिमा कैसे प्रकट होता है उसी अध्याय में हम देखते हैं। अध्याय 4 के वचन 24 में, लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को, अब्दुद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। चंगाई ईश्वर की महिमा है। प्यारे प्रियजनों, ये लॉकडाउन का समय या जीवन के तकलीफ का समय आशीर्वाद इकट्ठा करने का, ईश्वर की महिमा को हमारे जीवन में प्रकट होने देने का समय है। चिंता और दुख हमें ग्रसित होने ना देना। प्रभु यीशु की महिमा हम पर प्रकट होने देना। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।